हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग ना इस लेक्चर में क्या करेंगे, डिसऑर्डर देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ये लास्ट लेक्चर होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो देखो इसमें क्या है ना, सबसे पहले डिजीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिजीज होता है हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है? हाइपर टेंशन हो जाना। क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपर टेंशन होता है, इसी को हाइपर टेंशन ही बोलते हैं। हाइपर टेंशन इज द टर्म्स ऑफ द ब्लड प्रेशर दैट इज़ द हाइयर देन द नॉर्मल। ये जो होता है ना 120/80 जो होता है, 120/80 जो होता है वो ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है 180 जो होता है वो तुम्हारा सिस्टोलिक 120 जो होता है वो तुम्हारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, या तो आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा या वेंटिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये 120 उसके क्या होंगे? 120 एच जी मार्क मिलीमीटर्स ऑफ द मर्क्यूरी प्रेशर्स। और 180 जो होता है वो डायस्टोलिक कंडीशन होता है। जब क्या होता है ना, जब रिलैक्सेशन स्टेट में आता है आर्ट्रिया, या तुम्हारे पास बोल सकते हो कि जो आर्ट्रिया या तो वेंटिकल्स के अगर देखोगे ना, प्रेशर चेक करोगे तो उस वक्त क्या हो जाएगा 80 mm Hg मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर। तो ये तुम्हारे पास ना डायस्टोलिक कंडीशन होता है। तो ये नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी का प्रेशर होता है। अब इस प्रेशर से अगर हाई हुआ ना, दैट इज़ द हाइपर टेंशन द हाई ब्लड प्रेशर। तो ये लिखा है हाई नॉर्मल ब्लड नॉर्मल हाइयर देन द नॉर्मल 120/80 in this measurement 120 mmg, that is a millimeter of the mercury pressure in the systolics or the pumping pressure इसको पंपिंग प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक्स, इसमें क्या होगा? पंपिंग होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब भी पंपिंग होता है। और 180 mmg millimeters of the mercury pressures, that is Hg in a diastolics or the resting pressure, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक्स। डिस्टोलिक्स जिसमें क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा, और इसी को बोल सकते हैं रेस्टिंग प्रेशर। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पंपिंग प्रेशर बोलते हैं। इफ़ रिपीटेड चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल, अगर ऐसा होता है ना, जब इसको रिपीटेड कई बार इसको ना रिपीटेड चेक करते रहते हैं हर 4 से 5 दिन के बाद ना, इसको इन द अगर बात कर सकते हैं कि अगर एक वीक में ना 4-5 बार क्या करते हैं इसको, क्या 5 से 6 बार इसको क्या करते हैं ना, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। उससे क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर लगातार ऐसा आता है कि 140/90 आ गया, तो समझ लो कि एच तुम्हारा ना हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन हो गया है। ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है? हाई हो रहा है, ठीक ना। तो इस सो द हाइपर टेंशन एंड द हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन्स, किडनी। और ये ना वाइटल्स ऑर्गन, किडनी, हार्ट और इस सब पे भी क्या करता है? अफेक्ट करता है हाइपरटेंशन होने की वजह से। सेकेंड डिजीज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको बोलते हैं सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि रेफर्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस भी इसको बोलते हैं हम लोग, जिससे अफेक्ट करता है ब्लड वेसल्स को। अफेक्ट द वेसल्स सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल्स। क्या होता है ना, ब्लड का जो सप्लाई होता है टू द हार्ट से मसल्स में, तो उसको क्या कर देता है ना, उसके वेसल्स को अफेक्ट करता है। इट डिपोजिट द कैल्शियम, अगर ये देखोगे तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इसका ना ल्यूमेन छोटा हो जाता है। कैल्शियम का डिपोजिट होने से ल्यूमेन छोटा हो जाता है, फैट कोलेस्ट्रॉल की वजह से, फाइब्रस टिश्यू की वजह से। तो ल्यूमेंस क्या होता है, आर्टरी का नैरोअर हो जाता है। उससे क्या होता है कि पंपिंग जो होता है, नैरोअर होने की वजह से पंपिंग जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और बोले तो हम कह सकते हैं कि वहाँ तक मसल तक ना इस जो है ब्लड का फ्लो सही नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो ये अपने पास एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, सीएडी। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, ठीक ना, जिसमें अपने पास क्या होता है कि ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है? कम जाता है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं एंजीना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एंजीना पेक्टोरिसिस, इसको बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिसिस, जो कि एक सिम्टम होता है। इससे क्या होता है? सिम्टम ऑफ द एक्यूट चेस्ट पेन। इसमें क्या होता है ना, क्या होता है कि चेस्ट में पेन होता है और अपेयर नो इनफ ऑक्सीजन। क्या होता है कि ऑक्सीजन का ना रीचेबल जो होता है, ऑक्सीजन क्या होता है सही से खींच नहीं पाता है, तो इस वजह से चेस्ट में पेन होने लगता है। और रीचिंग द हार्ट मसल्स, और हार्ट के मसल्स तक क्या होता है ये रीचिंग इन द हार्ट मसल्स, ठीक ना। एंजीना कैन ऑगर्स इन द मेन्स वोमेन ऑफ एनी एज, बट द मोर कॉमन क्या होता है कि मिडिल एज में देखने को मिलता है और एल्डर एज में देखने को मिलता है। इट्स अकर ड्यू टू द कंडीशन ऑफ इफेक्ट ऑफ द ब्लड फ्लो के कम होने की वजह से ऑक्सीजन क्या होता है? कम पहुंचता है अगर हार्ट के अंदर, तो एंजीना पेक्टोरिसिस करके एक डिजीज होता है, वो सिम्टम वह क्या होता है? दिखता है, ठीक ना। अब बात करते हैं कि हार्ट फेल्योर। जब हार्ट का फेल्योर होगा, हार्ट फेल्योर मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट when it not pumping blood effectively enough to meet the need of the body। जो बॉडी को जितना नीड है ब्लड का, उतना ब्लड क्या होता है हार्ट में पहुंचता नहीं। नीड ऑफ ब्लड क्या है? फुलफिल नहीं करता हार्ट। उस कंडीशन में हार्ट क्या है? फेल्योर स्टेट में चला जाता है। हार्ट का फेल्योर हो जाता है, ब्लड इफेक्टिव इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। इट समटाइम्स क्या बोलते हैं,
कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर भी इसको बोलते हैं, बिकॉज कंजेशन इसमें होता है ऑफ द लंग्स। कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज है। अ हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज द कार्डिक अरेस्ट। हार्ट अगर फेलियर हो रहा है तो हार्ट फेलियर ये नहीं होता कि इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर को कार्डिक स्टॉप। कार्डिक स्टॉप अलग चीज़ होता है, हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज द कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है या हार्ट द व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग। हार्ट का क्या होता है, स्टॉप बीटिंग हो गया तो हार्ट अटैक हो गया, और हार्ट अटैक हो गया तो क्या हो गया, द मसल सडनली डैमेज एंड बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। और इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा, हार्ट अटैक होगा तो व्हेन द मसल सडनली डैमेज करेगा और एडिक्यूट अमाउंट्स में जो ब्लड का सप्लाई होगा वो स्टॉप कर देगा, देन हार्ट अरेस्ट हो जाएगा। देन इसके बाद हार्ट का फेलियर हो जाएगा, हार्ट अरेस्ट हो जाएगा।